दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर एक और मोहर लगी है। खबर इस बात की हमने आपको दिखाई थी कि जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश में चाहे वो सत्ताधारी दल हो यानी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर वहां का विपक्ष यानी जगनमोहन रेड्डी, ये सारे के सारे मिलकर बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट करने जा रहे हैं। इसके साथ जो मैंने आंकड़ा दिखाया था, फिर से एक आंकड़े पर नजर डलवाऊंगा, वो पूरा आंकड़ा देखिएगा। उसमें एक दल की मैंने बात की थी जिसकी बात कोई और नहीं कर रहा था, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला पत्ते खुल गए। जी हां, पत्ते खोल दिए गए उस पार्टी की तरफ से कि वो बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करने जा रहे हैं। अचानक से उनके नेता गायब हो गए थे। वो अचानक से जब गायब हुए थे तो सबसे ज्यादा खुश मोदी शाह गुट यानी कि बीजेपी नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से वो सामने आते हैं और जो कहा उसे सुनने के बाद एनडीए में हड़कंप मच गया है। एक दो नहीं, 7 वोट सीधे उनके खाते में है। अब ये वो दल है जिसके बारे में बीजेपी के नेताओं ने ऐसी ऐसी घटिया बातें की थी जिससे वो बहुत आहत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी के सबसे पुराने साथी ने कैसे मोर्चा खोल दिया और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के साथ आकर खड़ा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कौन है ये? नवीन पटनायक। जी हां, उड़ीसा में एक लंबे समय से ये मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं। ये समझ में ही नहीं आता था कि उड़ीसा का मतलब नवीन पटनायक या नवीन पटनायक का मतलब उड़ीसा है। अब आप सोचिए, इतने लंबे समय तक ये सत्ता में रहे, और सत्ता में ये भी था जब इस बार चुनाव हुए उड़ीसा में जब चुनाव हुए तब भी ये माना जा रहा था दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बार हुआ, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो खुद ये नवीन पटनायक लगा चुके हैं। दरअसल हुआ यह कि जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का ऐलान हो रहा था उसी समय अचानक से नवीन पटनायक की तबीयत खराब होती है। सुनिएगा, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है आज की, क्योंकि जब चुनाव हुए थे उड़ीसा में कुछ ऐसी ही खबरें थी। अचानक से तबीयत खराब होती है। कोई बात नहीं कर रहा बीजू जनता दल की, कोई बात नहीं कर रहा कि उनके वोट कहां जाएंगे नहीं जाएंगे। 1 2 नहीं, 7 वोट है और हर एक वोट सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी तबीयत खराब हुई और जैसे ये बाहर आए, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन पहुंचता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नवीन पटनायक से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी साहब का फोन नहीं पहुंचा, लेकिन जानते हैं उन्होंने फोन करके क्या कहा? आप अभी आराम करिए और जब स्वस्थ हो दिल्ली आके मिल लेना। नवीन पटनायक से कहा, ये मुझसे मिलने तो माना, हम नहीं आएंगे। जाके पढ़ लीजिए, सोशल मीडिया पर साफ साफ लिखा हुआ, हर जगह खबर यही। अब देखिए, एक उन्होंने जो बात कही उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले वहां से निकले बाहर, क्या कुछ कह रहे हैं नवीन पटनायक, सुनिए। I just want to tell all of you, for the staff and the doctors in this hospital have been very wonderful. And I'm so happy that I was lucky enough to inaugurate this. तो डॉक्टर्स की तारीफ करते हुए नजर आए उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल अस्पताल से छुट्टी मिलने के दौरान डॉक्टर से बातचीत की और उस बातचीत का ये वीडियो निकलकर सामने आया। खास तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आएगा। पहले मैं आपको वो आंकड़ा दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कोई जो बीजू जनता दल की बात नहीं कर रहा था। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि बीजू जनता दल पहली फुर्सत में आएगा, किसके साथ? इंडिया ब्लॉक के साथ। चलिए पहले मैं बताता हूं कि हुआ क्या। ये बीजू जनता दल जो था ना, ये एक तरीके से समझ लीजिए कांग्रेस से टूटकर ही बना था। जी, बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक के जो पिता थे वो, उन्होंने पूरी पार्टी की नींव रखी थी बीजू जनता दल की। फिर नवीन पटनायक आए और लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे। अब हुआ ये कि लंबे समय से एनडीए के सहयोगी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही एनडीए का हिस्सा बीजू जनता दल रही। हाँ, ये बात भी सच है कि मोदी शाह जब आए तो बीजेपी से कई पुराने साथियों ने उनका साथ छोड़ा। ये कट्टर हिंदूवाद की बात करते हैं ना, कट्टरता की, मतलब कट्टर का मतलब वैसे कट्टर नहीं, 2-3 तरह का कट्टर होता है। एक होता है कि कट्टर का मतलब हिंसक हो जाना, एक होना कि जो अपने धर्म के प्रति बहुत समर्पण भाव रखता है लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता। तो ऐसे राजनीतिक दल जो हिंदू धर्म का तो सम्मान करते हैं, अपने धर्म का, है ना, लेकिन वो दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते, तो वो राजनीतिक दलों ने इनको छोड़ दिया। चाहे आप देख लीजिए शिवसेना, आप देखिए शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल, जो बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय से थे, मोदी शाह के समय में उनके साथ नहीं रहे।
लेकिन हाँ, जब जब जरूरत पड़ी तब तब बीजेपी को साथ बीजू जनता दल ने दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, ये देखिए, ये एक खबर थी नवीन पटनायक की। बीजू जनता दल ने दिसंबर 2024 में चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी थी कि उड़ीसा के कई बूथों पर पोल किए गए वोट और गिने गए वोटों में भारी गड़बड़ी है। कुछ बूथों पर यह अंतर 600 से 700 वोटों से भी ज्यादा है। सोचिए, एक बूथ जहां अधिकतम 1500 से 1700 वोट ही पड़ सकते हैं, वहां 700 वोटों का अंतर। ये किस स्तर की धांधली है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बीजू जनता दल ने अपनी शिकायत में सारी जानकारी, कौन सी विधानसभा, कौन सा बूथ नंबर और कितने वोटों का अंतर, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया था। लेकिन हैरान की बात क्या है, चुनाव आयोग ने आज तक इस गंभीर मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। क्या चुप्पी अपने आप में सवाल नहीं उठाती? और सबसे बड़ा सवाल, इसके बावजूद बीजेपी ने उड़ीसा की 21 में से 20 लोकसभा सीटें कैसे जीत ली? सोचिए, ये सब चलता रहा उसके बाद। अच्छा, ये पहले ग्राफिक्स देखिए और उस ग्राफिक्स को देखने के बाद समझिए क्या हुआ। हमने ये बार बार दिखाया, ये किसी ने नहीं दिखाया होगा। मैंने दिखाया उपराष्ट्रपति के लिए वोट 392, इंडिया गठबंधन के पास 343। मैंने हमेशा टीडीपी की बात की, जनसेना पार्टी जो आंध्र प्रदेश की है उसकी बात की, केसीआर जो तेलंगाना के हैं उनकी बात की, वाईएसआर कांग्रेस यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की बात की। लेकिन बीजू जनता दल में लगातार पहले दिन से बता रहा हूं, इस बार बीजू जनता दल क्यों साथ आने जा रहा है उसका पुख्ता प्रमाण मैं आपको दूंगा। इससे पहले जितने चुनाव हुए, उड़ीसा चुनाव से ठीक पहले, हर एक चुनाव में साथ दिया बीजू जनता दल ने। नवीन पटनायक ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, उधर बीजेपी का साथ दिया। लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है, तो उसके पीछे ये बयान छिपा है। बयान जरा सुनिए, ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं इस गर्मी में इतना कैंपेनिंग करता नहीं। Sir, Prime Minister asked about a committee to be formed. What's your responsibility? If he is to form a committee, I suggest he form a committee to look into the people who are spreading such false rumors about my health. तो ऐसा भी मोदी जी बोलने का मतलब क्या मकसद हो सकता है इस माहौल में, क्योंकि और ही की लास्ट फेज है इलेक्शन का और बार बार हुआ है, और ये बात क्या है? आप सोचिए, इलेक्शन टाइम है और ये कहा है वोट्स मिलने के लिए, और क्या। तो इसमें ये बताते हैं नवीन पटनायक, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक है, कुछ गलत नहीं। आप देखिए ना, मैं इतनी गर्मी में कैंपेन कर रहा हूं। दरअसल 2024 में आप सबको पता होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान ही यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। सबको पता है कैसे सत्ता से गए नवीन पटनायक, कैसे गए सबको पता है। इनके बारे में क्या क्या फैलाया गया, ये जिसको अपना उत्तराधिकारी के तौर पर लाना चाहते तो उसके बारे में क्या क्या कहा गया। नवीन पटनायक जब एक बार हाथ कांप रहे थे इनके, तो उनके बारे में कहा गया कि बीमार है, बहुत खतरनाक, जैसे आजकल नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि नवीन बाबू के करीबी लोगों ने उनकी तबीयत खराब कर दी जबरदस्ती। ये प्रधानमंत्री कह रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे उस समय, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर इसकी जांच होगी। सवाल यह है कि सरकार तो बन गई, जांच की गई कि नवीन पटनायक की तबीयत खराब करने में कौन कौन शामिल था? किसी को पता है? किसी को पता है इस बारे में? नहीं पता। ऐसे नीतीश कुमार के लिए किया जा रहा है। अब आप खुद देखिए इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या चल रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार तो शायद उतने नाराज होना हो, नवीन पटनायक बहुत ज्यादा नाराज है। दरअसल नवीन पटनायक के लिए कहा जाता है वो शुचिता की राजनीति करते हैं, विकास की, मुद्दों की राजनीति करते हैं, और इसीलिए लंबे समय से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। इस बार उन्होंने खेल क्या किया, क्या नहीं किया, ये अब तो पढ़ते पढ़ते खुल ही रही है सबकी। ये क्या क्या महाराष्ट्र में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, बिहार में क्या करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझिए इसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इस समय बहुत नाराज है नवीन पटनायक। उम्मीद थी कि नवीन पटनायक अस्पताल में ही रहेंगे और 9 सितंबर को जब वोटिंग होगी तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि किसके पक्ष में जाना है। लेकिन अब नवीन पटनायक स्वस्थ भी है, बाहर भी आ गए, और खबर यह भी है कि संदेश दे दिया है बी सुदर्शन रेड्डी अगले उपराष्ट्रपति। नमस्कार।